हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं एक भूतिया होली की। तो दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने जिनका नाम सूरज है और वो बिहार के रहने वाले हैं। उन्हें फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद है और जब वो 12 साल के थे तब तो बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं भी, आप भी यकीनन जब बचपन में थे तो ऐसे बहुत सारे खेल खेलते होंगे और फेस्टिवल खास तौर पर होली और दिवाली सबके फेवरेट होते हैं। दिवाली में पटाखे चलाना और होली में रंग डालना। और सूरज भी गांव में रहते हुए होली और दिवाली को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया करते थे। अब होली में उनके गांव के सब लड़के जो हम उम्र थे इकट्ठा हो जाया करते थे और इकट्ठे होकर गांव में जितने घर थे हर घर में जाया करते, हर किसी को रंग लगाया करते और कोई गुस्सा भी नहीं करता था। वहाँ अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते थे लेकिन गुस्सा किसी को नहीं लगता था। अब बच्चे होली खेलने के लिए आए हैं और तंग भी नहीं कर रहे हैं। इतने भोले भाले प्यारे चेहरे से कह रहे हैं कि हम आपको रंग लगाना चाहते हैं तो कोई मना भी नहीं करता। अब बच्चे भी झुंड बनाकर गांव में इस तरह से मजा किया करते थे। गांव वाले भी खुश थे। अब इस बार वो होली खेलते खेलते शाम तक अपने पास वाले गाँव में भी जा चुके थे क्योंकि वो स्कूल में गए थे। ये नया स्कूल था और वहाँ पर सूरज ने नए दोस्त बना रखे थे। अब गांव के ज़्यादातर बच्चे वो कह रहे थे कि दोपहर का समय हो गया है, खेलते खेलते हम थक चुके हैं, अब और ज़्यादा हम होली खेलना नहीं चाहते। वो तो चले गए। अब इसके बाद सूरज के 3-4 दोस्त थे जो सूरज के साथ थे। अब वो अलग अलग गाँव में जा रहे थे। उनके पास एक छोटी सी साइकिल थी। उसी साइकिल को चलाते हुए वो अलग गाँव में जाते गए। वहाँ जितने नए दोस्त बने हुए थे उनके घर जाते, उनको रंग लगाते, उनके परिवार वालों को रंग लगाते, उनके घर में भी एक तरह से रौनक लगा देते। इस तरह अब घूमते घूमते शाम के 7 बजे का वक्त हो गया था। वो थक गए थे लेकिन साइकिल के सहारे काफ़ी आगे निकले हुए थे। अब वापस आते आते अंधेरा हो गया था। ऐसा अमूमन वो किया नहीं करते थे। पहले तो वो छोटे थे इसलिए अपने गांव के बाहर उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। अब 12 साल का सूरज हो गया था। हम उम्र दोस्त भी इस उम्र के थे तो वो जवाब दे सकते थे। उन्होंने सोचा था हम बड़े हो चुके हैं, आसपास के गांव में चलते हैं, बाकियों को रंग लगा कर आते हैं। आते आते इतनी देर हो चुकी थी और वहाँ अंधेरा घिर चुका था। इसके बाद उनके मन में शरारत सूझने लगी। उन्होंने जो भी उन्हें मिल रहा था उन्हें रंग लगा रहे थे क्योंकि हर किसी के रंग लगा हुआ था। अब उनके आसपास जितने भी गांव थे वहां पर होली बहुत ज़्यादा खेली जाती थी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाता था और जो भी होली के दिन बाहर निकलता था उसने कपड़े पहने हुए होते सफ़ेद रंग के। अब जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए होते इसका मतलब ये इशारा है कि तुम रंग डालो, शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा रंग लगेंगे, ये सफ़ेद कपड़े पर ज़्यादा रंग लगेंगे। और वहाँ पर माना जाता था कि सफ़ेद कपड़े पर जिसके सबसे अलग अलग यानी कि ज़्यादा रंग लगे हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे से होली खेला है। इसलिए ज़्यादातर अलग अलग रंग लेकर आते, अलग अलग जगह पर जाते, रंग लगवाते। अब इस तरह अंधेरा हो चुका था। वो साइकिल से आ रहे थे। तभी उन्हें एक मोड़ पर, एक गांव के मोड़ पर एक बूढ़ी औरत नजर आई जिसके हाथ में एक डंडा था। अब उसके हाथ में एक डंडा था, उसके बाल सफ़ेद थे, उसके थोड़ा सा कुबड़ निकला हुआ था, धीरे धीरे चलकर जा रही थी। कपड़े उसने पूरी तरह से सफ़ेद पहन रखे थे। अब सफ़ेद कपड़े देखकर सूरज कहने लगा, अब रंग तो बचा हुआ है, थोड़ा रंग इस बूढ़ी औरत को भी लगा ही देते हैं, पहले पूछ लेंगे। उसने हाँ कहा तो रंग लगा देंगे। सफ़ेद कपड़े हैं, ज़रूर ये होली खेलने के लिए निकली होगी, किसी ने रंग लगाया ही नहीं। अब ये मेरी दादी की उम्र की है तो मैं रंग लगा कर आता हूँ, थोड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर भी ले आता हूँ। अब उसके बाकी दोस्त कह रहे थे अंधेरा है, देख अंधेरे में इस तरह हम अनजान से बात नहीं कर सकते, साइकिल चलाओ और निकलते बनते हैं। वो बूढ़ी औरत झाड़ियों के बहुत करीब थी और लगभग पाँव अपने झाड़ियों के अंदर रख रही थी। बाकी तो डरे हुए थे, अनजान है, अब उसके पास नहीं जाना। सूरज नहीं डर रहा था। अब सूरज ने सोचा कि रंग लगा कर आता हूँ। उसने वो साइकिल वहीं पर गिराई। उसके बाद भागता हुआ उस बूढ़ी औरत के पास गया। जैसे ही वो बूढ़ी औरत के पास गया, वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे कदम आगे की तरफ बढ़ा रही थी, झाड़ियों में चलकर जा रही थी। और यहाँ पर सूरज ने देखा उसके पाँव भी नंगे हैं और उसके पाँव में थोड़ा थोड़ा खून भी लगा हुआ है। शायद यहाँ कांटे होंगे। वो कांटों में पैर रख रही थी लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था।
उसके पाँव में घुंघरू बंधे हुए थे जिसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, और इस आवाज़ को सुनकर वो करीब गया। उसने हाथ में वो रंग लिया और एक बार पूछा, देखिए आंटी जी, क्या मैं रंग लगा सकता हूँ? अब उस बूढ़ी औरत ने कुछ कहा नहीं, लेकिन एक भारी सी आवाज़ में कुछ जैसे कराहट सी ली, एक हल्की सी आवाज़ निकली थी जिसे ना तो हाँ कहा जा सकता था ना कहा जा सकता था। अब सूरज को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने दोबारा पूछा, देखिए मैं थोड़ा सा आपको होली का रंग लगा दूं? अब उस बूढ़ी औरत ने फिर से वही आवाज़ निकाली जिसे हाँ जैसा भी कहा जा सकता है, ना जैसा भी। उसने कुछ इस तरह से कहा था। सूरज को फिर से समझ नहीं आया ये ना है या हाँ है। उस बूढ़ी औरत ने चेहरा भी इस तरफ नहीं किया था, लेकिन इसके बाद सूरज ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रंग लगा ही देता हूँ। उसने अपने हाथ में वो गुलाल लिया, अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। अब उस बूढ़ी औरत के बालों में थोड़ा सा रंग लगा दिया। अब रंग लगाकर वो शरारत करता हुआ वहाँ पर हंसने लगा, लेकिन उसके बाद जो होने वाला था सूरज को अंदाज़ा तक नहीं था। अब सूरज उस बूढ़ी औरत की तरफ देख रहा था। उस बूढ़ी औरत ने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, कुबड़ निकला हुआ था। रंग लगने के बाद उसकी पीठ सीधी हो गई, वो खड़ी हुई। अब कुबड़ के कारण उसका कद छोटा लग रहा था, लेकिन जब उसने बिल्कुल सीधी खड़ी होकर सूरज की तरफ देखा, उसका कद बहुत ज़्यादा, जैसे 6 से 7 फुट हो गया था। अब उसने वो लठ भी पकड़ी हुई थी। इसके बाद जैसे ही उसने अपना चेहरा सूरज की तरफ किया, वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। उसका चेहरा तो जवान था, लेकिन भयानक सा। लंबी सी नाक थी, लाल सी आंखें जो चमक रही थी, और चेहरे पर एक फटी सी मुस्कान। फटी मुस्कान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका मुंह यहाँ से फटा हुआ था। जब वो मुस्का रही थी उसके दांत, जबड़े पूरे सब बाहर निकले हुए थे। ये देखकर सूरज बहुत ज़्यादा डर गया, और पीछे खड़े उसके 2-3 दोस्त बहुत ज़्यादा चीखें मारने लगे। वो इस तरह से चीख रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। ये भूत थी या नहीं उन्हें नहीं पता था, लेकिन सूरज घबरा गया। वहाँ पर अमूमन ऐसी घटनाओं में जब भूत नजर आता है, कोई बेहोश हो जाता है या वहाँ से भाग जाता है। सूरज को दोनों ही करने का जैसे मौका नहीं मिला। वो इतना ज़्यादा डरा नहीं कि बेहोश हो जाए, और भागने का मौका उस बूढ़ी औरत ने दिया नहीं। उसके हाथ में एक कपड़ा था, जैसे उसने वो कपड़ा सूरज के ऊपर डाल दिया, सूरज को दिखना बंद हो गया। सूरज फड़फड़ाता रहा, वो फड़फड़ाता रहा, उस कपड़े से निकलने की कोशिश करता रहा। अब उस बूढ़ी औरत ने वो जो कपड़ा था उसने अपने एक झोले से निकाला था, इस तरह से झोले से निकाला था, और ऐसे छोटा सा कपड़ा था जो सूरज के ऊपर डाला था। अब ये जो कपड़ा था पहले तो काफ़ी छोटा सा था, लेकिन इसने सूरज को पूरी तरह से ढक दिया था। अब सूरज हिल नहीं पा रहा था, ना तो उसकी टांगें चल पा रही थी, ना ही उसकी बाजुएं हिल पा रही थी। वो कपड़े से बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसके बाद उसे महसूस हुआ जैसे वो कपड़ा उठाया गया हो। वो हवा में लटका हुआ था और बहुत सारे झटके लगे जा रहे थे। उसे अपने दोस्तों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके दोस्त चीखे जा रहे थे और शायद उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो बूढ़ी औरत भाग रही थी, और भागने का पता उसके घुंघरूओं की आवाज़ों से लग रहा था। सूरज जैसे किसी कपड़े में था। वो 12 साल का लड़का था, इतना हल्का नहीं था कि उसे उठाकर झोले में कोई ले जाए, लेकिन वो उस कपड़े के अंदर, एक छोटे से कपड़े के अंदर इस तरह फंसा था जैसे वो बड़ा हो गया हो। अब वो बार बार झटके खा रहा था, यानी किसी ने उसे उठाया हुआ था और भाग रहा था। भागने की आवाज़ घुंघरूओं की, यानी उस बूढ़ी औरत ने, जो शायद कोई भूत प्रेत थी, उसने उठा रखा था। अब सूरज को वो भाग रही थी। बहुत समय वो भागती रही। सूरज उस कपड़े से निकलने की कोशिश करता रहा, ना तो वो कपड़ा फटा, ना सूरज बाहर आ पाया। वो बस फंसा रहा उस कपड़े के अंदर। कोशिश सारी की थी उसने। बहुत समय झटके लगते रहे। लगभग आधे घंटे से 1 घंटे वो कपड़े में फंसा रहा और निकलने की कोशिश करता रहा। 1 घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया। थोड़ा सा कपड़ा एक तरफ से फाड़ा गया। जब चाकू से वो कपड़े को फाड़ा गया तब उसे लगा उसे बाहर निकाला जा रहा है। उसे बाहर तो निकाला था, लेकिन सूरज हैरान। अब सूरज का जो आकार था बहुत छोटा सा हो गया था। जैसे वो जो कपड़ा था वो एक टेबल पर रखा हुआ था। अब बहुत बड़ा टेबल, उसके ऊपर कपड़ा रखा। जैसे ही सूरज निकलकर खड़ा हुआ वो देख रहा है इतना बड़ा टेबल, इतना बड़ा झोंपड़ा। वो झोंपड़ा था जो बहुत बड़ा लग रहा था। सामने वो बूढ़ी औरत जो पहले 6 से 7 फुट की थी, अब लगभग 20 से 25 फुट की होगी। ये बड़ा सा झोंपड़ा और बड़ी सी वो बूढ़ी औरत। एक पल के लिए सूरज को ये भी लगा था जैसे उसका आकार छोटा हो गया, कहीं मैं ही छोटा तो नहीं हो गया।
हर चीज़ बड़ी बड़ी क्यों लग रही है, बड़ा ग्लास, बड़ा कप। अब उसके बाद सूरज ने भागने की कोशिश की। जैसे ही सूरज थोड़ा सा भागा, अब उस बूढ़ी औरत ने हाथ में एक गुड़िया पकड़ी हुई थी। उसने उस गुड़िया को पकड़ा, उसके पीछे कोई चीज़ लगी हुई थी जिसे खींचा। वो एक धागा था जिसकी गांठ बांधी हुई थी। जैसे ही उसने वो गांठ खींची, वहाँ झटका महसूस हुआ सूरज को, और सूरज जो भाग रहा था, जो उस टेबल से छलांग लगाकर नीचे उतरना चाहता था, अचानक उस बूढ़ी औरत के हाथ में, अब बूढ़ी औरत के हाथ में वो जमा जमा सा था। ना तो उसके पूरे हाथ हिल पा रहे थे, ना टांगें सही से हिल पा रही थी, वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। और उसने देखा उसका जो स्वरूप है, उसकी जो बाजू थी, वो जैसे गुड़िया जैसी बन गई। गुड़िया जैसे हाथ जो पूरी तरह से हिल नहीं पा रहे थे, टांगें भी सख्त हो गई थी, वो गुड़िया के आकार में आ गया था। इसके बाद अब उस बुढ़िया ने उस गुड़िया को, यानी कि सूरज को, उठाकर एक बड़े से शेल्फ में रख दिया। वहाँ और भी बहुत सारी गुड़िया थी। वहाँ अलग अलग आकार की, अलग अलग रंग की ढेर सारी गुड़िया पड़ी थी। और सूरज रोने की कोशिश तो कर रहा था, आंसू नहीं आ रहे थे, मुंह नहीं खुल रहा था, सही शब्द बोले नहीं जा रहे थे। इसके बाद वो बुढ़िया बाहर निकली, वो हंसने लगी। अब तुम नहीं जा सकते, अब जो मर्जी कोशिश कर लो, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जब तक वो धागा बंधा हुआ है, जब तक वो धागा बंधा है, तुम इस झोंपड़े से बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ मैं जा सकती हूँ। अब तुम मेरे कैदी हो, मेरे खिलौने हो, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं खेलती रहूँगी। अब इसके बाद सूरज क्या करता? रोने की कोशिश करता रहा, बैठने की कोशिश करता रहा। टांगें सीधी थी, वो गुड़िया बैठ नहीं पा रही थी जिसके शरीर में वो था। आसपास की गुड़िया वो थोड़ा थोड़ा हिल रही थी, वो कांप रही थी जैसे बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। इसके बाद अब वो बुढ़िया वो डंडे को उठाकर हंसती हंसती बाहर निकल गई। वो जब बाहर निकल रही थी, तब उसने जो धागा बांधा हुआ था उस झोंपड़े के आसपास, उसे खोला। अब उसने वो धागा खोला और उसकी दूसरी तरफ गई, इधर मुंह घुमाया, दोबारा से उस गांठ को बांध दिया। उसके बाद दरवाज़ा लगाया और बाहर चली गई। ये मौका लगा था सूरज को, भागना चाहिए। अब भागूंगा, बाहर निकलूंगा, फिर देखूंगा क्या किया जा सकता है। वो जैसे ही शेल्फ से नीचे उतरा, वो भागकर धागे के पास गया। अब उस धागे को पार नहीं कर सकता था। उस धागे में कोई शक्ति थी जिसे पार किया नहीं जा सकता था। अब उसने कोशिश तो काफ़ी की, लेकिन धागे के पार निकल नहीं पाया। ना तो वो धागे को छू पा रहा था, ना उसके नीचे से निकल पा रहा था, ना धागे के ऊपर से। जैसे कोई कांच की दीवार थी जिसे पार वो नहीं कर सकता था। जैसा उस बूढ़ी औरत ने कहा था, वो वहीं बैठ गया। वो रोने की कोशिश करने लगा। अब गुड़िया रोती नहीं है, लेकिन वो चीखें मार रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, रोने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम भी कैदी हो, निकल नहीं सकते तुम। अब उसने पीछे देखा तो एक गुड़िया उससे बात कर रही थी। सूरज खुद हैरान परेशान, आखिर गुड़िया बात कैसे कर सकती है। उसने पूछा, ये क्या है? क्या ये एक सपना है या सच्चाई है? क्या मैं बेहोश हुआ हूँ जो सपने में ये सब देख रहा हूँ? उसने कहा, नहीं, ये सब सच्चाई है। ये जो बुढ़िया थी, ये एक चुड़ैल है। ये बच्चों को अगवा करती है और यहाँ गुड़िया बना कर रखती है। ये यहाँ क्या करती है बच्चों के साथ मुझे भी नहीं पता। यहाँ ज़्यादातर गुड़िया ये जिंदा कर चुकी है। कई गुड़िया के अंदर बच्चों की जैसे आत्मा कैद हो चुकी है, जैसे तुम्हारी है। इस धागे को पार नहीं किया जा सकता और तुम भागने की कोशिश कर नहीं सकते। गांठ सिर्फ वो बुढ़िया खोल सकती है, हम खोल नहीं सकते। कैसे भागेंगे? इसके बाद अब सूरज हैरान परेशान, उसने कई सवाल किए थे, यहाँ क्या क्या होता है। अब उस गुड़िया ने बताया, हमें नहीं पता, लेकिन जो पीछे वाला दरवाज़ा है, पीछे एक कमरा है, वहाँ पर वो बुढ़िया कुछ करती है। रात को हमेशा हंसती रहती है, चीखें मारती रहती है और कुछ ना कुछ तो करती है। अब सूरज सोच रहा था, हमें भागना होगा। वहाँ जितनी जिंदा गुड़िया थी, सामने बातें कर रही थी। 6 से 7 गुड़िया थी जिसके अंदर शायद बच्चों को अगवा किया गया था। सूरज भी उनमें से एक था। वो सोच रहे थे कैसे भागें। अब हर एक गुड़िया ने बताया वो कब अगवा की गई थी। उनमें से कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के थे। उनका कहना था, जो हाथ में जो उस बुढ़िया के छोटा सा झोला होता है, उसमें एक कपड़ा है, वो कपड़ा आकार बदल सकता है। जैसे ही उसने उस कपड़े में तुम्हें लपेटा, जैसे ही तुम उस कपड़े में फंसे, तुम्हारा आकार छोटा हुआ, तुम उस कपड़े में पूरी तरह से फंस गए। तुम्हें लग रहा होगा छोटा सा कपड़ा है, मैं पूरा कैसे फंस गया, लेकिन उसने जादू से तुम्हारा आकार छोटा किया। जैसे ही तुम्हें उस कपड़े से बाहर निकाला, कुछ पल के बाद तुम्हारा आकार बड़ा हो जाता, लेकिन उसने गुड़िया में तुम्हें बांध दिया।
अब अगर तुम इस झोंपड़े से बाहर निकले तो तुम्हारा आकार सही हो जाएगा, तुम गुड़िया नहीं रहोगे, हम भी गुड़िया नहीं रहेंगी। लेकिन हम इस झोंपड़े से बाहर निकल नहीं सकते। इससे पहले ये खुद एक गुड़िया को हमारे सामने झोंपड़े से बाहर लेकर गई थी। वो गुड़िया ऐसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा बोल रही थी। ये उसे खुद बाहर लेकर गई। धीरे धीरे उसका आकार बड़ा हो रहा था। ये एक लड़की थी, लेकिन जब उसका आकार बड़ा हुआ इसने और जादू करने शुरू कर दिए। वो लड़की वहाँ से भागी थी और इसने चाकू से उसे मार दिया था। हमारी आंखों के सामने दरवाज़ा खुला था, लेकिन गांठ बंद ही थी। तब से हम डरते हैं। उससे पंगा कोई नहीं लेता, भागने की कोशिश कोई नहीं करता। अब सूरज सोच रहा था कि भागना तो पड़ेगा। उसने उन गुड़िया से बात की कि एक तरीका है जो उसे अभी लगा। जब भी वो गुड़िया इस झोंपड़े से बाहर जाती है तो वो गांठ लगा कर जाती है। जब आती है तो गांठ खोलती होगी। जब वो अपने हाथों से गांठ खोल देगी, इसका मतलब भागा जा सकता है और भागकर झोंपड़े से बाहर निकलना है। हम आकार पालेंगे और हम 5 साथ हैं। हम 5 साथ इकट्ठे उसे संभाल सकते हैं, हम भाग सकते हैं। अब सब गुड़िया में कुछ डर रहे थे, लेकिन हिम्मत तो करनी थी। यही मौका है, इकट्ठे होंगे तभी बचा जा सकता है। सब मान गए। इसके बाद वो इंतज़ार करने लगे उस बुढ़िया का। कुछ बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि वो उन्हें मार देगी। कुछ ने हिम्मत बांधी हुई थी कि आखिरी मौका है, मरे तो मरे, कोशिश तो करेंगे। अब सातों उस तैयारी में बैठे, उस दरवाजे के कुछ इधर इंतज़ार करने लगे कब धागे की गांठ खुलेगी। इसके बाद सूरज ने सोचा वो गांठ तो खुलेगी, लेकिन उसे शक होगा कि निकलने का ये रास्ता है। हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी होगी जिससे उसका ध्यान भटके। जब वो गांठ खोल रही हो तो हम उसका ध्यान भटका दें और उसके बाद इस धागे के जरिए हम निकल जाएं। अब उन्होंने सामने बाल्टी में भरा हुआ वो कुछ अजीब सा था, जिसके अंदर से रोशनियां निकलती, जैसे कोई खास केमिकल था जो चमक रहा था। अब ये बुढ़िया उस झोंपड़े के अंदर उस कमरे में जाकर कोई ऐसा केमिकल बनाया करती थी, कोई काढ़े बनाया करती थी। इसी काढ़े से वो जादू का इस्तेमाल करती, गुड़िया बनाया करती, बच्चों को अगवा किया करती। अब वो काढ़ा उन्होंने गुड़िया ने खींचा, किसी तरह से खींच कर बाहर लेकर आए। एक ऐसी जगह पर फंसाया जहाँ एक तरफ थोड़ा टेढ़ा किया, धागा बांधा और उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया। उस धागे को उस गुड़िया के पास लपेटा और उन्होंने तरकीब लगाई थी कि जब वो गुड़िया आएगी वो धागा खींचेंगे और वो पूरी बाल्टी लुढ़क जाएगी। जैसे ही वो लुढ़केगी वो हैरान होगी, तब हम निकलेंगे। उसका ध्यान आगे की तरफ होगा। वो इंतजार करने लगे। तरकीब कारगर थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था वो बुढ़िया कितनी चालाक है। अगर वो चुड़ैल है तो वो बहुत ज़्यादा चालाक होगी। भागने की कोशिशें यहाँ पहले भी हुई होंगी, तो उन्होंने ये ठान लिया। इसके बाद वो खड़े रहे और उसके चलने की आवाज़ आने लगी। वो बुढ़िया वो लठ लेकर इधर ही आ रही थी। धीरे से उसने दरवाज़ा खोला और इनकी दिल की धड़कन तेज थी, क्या हम बच पाएंगे या नहीं। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने सामने देखा। उसके बाद वो धागे को खोलने लगी। धागा जैसे ही खुला उसने दोनों हाथ ऐसे किए, उन्होंने वो धागा खींच दिया, जिससे वो बाल्टी, वो केमिकल की बाल्टी नीचे की तरफ लुढ़क गई। वो नीचे लुढ़की और वो चीखें मार रही थी। ये उसकी कीमती चीज़ थी और उसकी चीखों के बीच, उसकी टांगों के बीच से वो गुड़िया बाहर निकल आई। साथ के साथों बाहर आ गए थे। बाहर आते ही उनका आकार सही हो गया। वो अब अपने 10 साल, 12 साल, 15 साल के जो लड़के लड़कियां थे उस आकार में आ गए थे। इसके बाद सब भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूरज ने कहा नहीं, अकेले अकेले होंगे हम तो ये हमें पकड़ लेगी। वो बाहर आ चुकी थी और पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सब अकेले होती तो सच में कुछ लोग तो पकड़े जाते, कुछ बच जाते, लेकिन कुछ पकड़े जाते। सूरज ने कहा इकट्ठे होंगे। उन्होंने हाथ में जो पत्थर, जो चीज़ आई उसे पकड़ लिया। उसे अब उस बुढ़िया पर मारना शुरू कर दिया। वो बुढ़िया वो कपड़ा लेकर किसी पर डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डालती उससे पहले उन्होंने डंडे, जो चीज़ आ रही थी उसे घुमा घुमा कर मारना शुरू कर दिया। अब वो चुड़ैल अपनी जान बचा रही थी। लठ से अच्छे वार हुए और वो वहाँ से भाग गई और सब लोग भी अब जंगल से बाहर की तरफ आने लगे। किसी को पता तक नहीं था वो कितनी दूर आए हैं। लगभग 3 से 4 घंटे चलने के बाद वो तब जाकर अपने उस गांव के पास पहुंचे थे। वहां जाकर कुछ ने बताया वो इस गांव का है, किसी लड़की ने बताया वो किसी गांव की है। काफ़ी दूर दूर थे, लेकिन अपने गांव में आकर गांव वालों को सब कुछ बताया था। वहां सूरज ने बताया उसके साथ ये हुआ, और गांव में तो पहले ही सब डरे हुए थे, क्योंकि सूरज के दोस्तों ने बता दिया था कि एक बूढ़ी औरत एक छोटे से कपड़े में सूरज को डाल कर ले गई।
उन्होंने आंखों से देखा था कैसे उसका आकार छोटा हुआ, वो छोटे से कपड़े में फंसा और कपड़े में उठाकर वो ले गए। किसी को शक तक नहीं हुआ। इसके बाद गांव वाले इकट्ठा हुए थे। जो भी वो बच्चे थे जिस गांव के थे, वहां से भी लोग अपने हथियार औजार लेकर आए थे। उन्हें पता था कौन सी जगह पर वो झोंपड़ा मौजूद है। ढूंढने के लिए गए थे वो, वहां उन्हें झोंपड़ा नहीं मिला। वो झोंपड़ा गायब हो चुका था। शायद वो चुड़ैल अपने झोंपड़े के समेत कहीं और जा चुकी थी और वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। उसके बाद वैसी बूढ़ी औरत आसपास के गांव में देखी नहीं गई 2 साल तक। 2 साल बाद दोबारा वैसी बूढ़ी औरत कुछ लोगों को रात के वक्त नजर आने लगी और लोग अपने बच्चों को छिपाने लगे। उनका मानना था वो बच्चों का शिकार करती है, क्योंकि बड़ों को फंसाना मुश्किल है। उस कपड़े में शायद बच्चे से किसी बड़े को फंसाया नहीं जा सकता, किसी बड़े को गुड़िया का रूप दिया नहीं जा सकता, और अगर किसी बड़े को गुस्सा आ गया और वो गुड़िया बना नहीं पाई तो वो उसे मार सकता है। इसीलिए वो बड़ों से बचकर रहती है। अब सूरज की जान बची थी। उसके नए दोस्त बने थे जिनकी मदद से वो बच पाया था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वो डरावनी चुड़ैल घूमती है। अब सूरज बड़ा हो चुका है, लेकिन अब भी उसे वो डरावने सपने आते हैं। और ये सवाल का जवाब सूरज को भी नहीं मिल पाया कि उसने उन लोगों को, उन बच्चों को गुड़िया क्यों बनाया था। यार मैं भी सोच रहा हूँ ये चुड़ैलें करती क्या हैं, बच्चों को गुड़िया बना लेती हैं। अब गुड़िया बनाकर शेल्फ में रखा है, भाई खेलने का शौक है, असली गुड़िया लेकर आओ। अब बच्चों से गुड़िया बनाकर वो क्या करती है। अब सूरज को भी नहीं पता कि वो जो पीछे वाला कमरा था वहां जाकर वो केमिकल बनाती थी। अब केमिकल बनाती थी बच्चों को गुड़िया बनाने के लिए। कोई खास काम भी वो करती ही होगी जिसके बारे में उन बच्चों को भी नहीं पता। अब सूरज को भी नहीं पता, लेकिन सूरज वहां दोबारा जाना भी नहीं चाहता, ये जानना भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो इससे दूर रहे, इसीलिए उसने ये रोमांचक कहानी हमें भेजी। आप इस पर कितना यकीन करते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि कुछ कहानियाँ जिसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते कि वो सच्ची हैं या नहीं, हमारे सब्सक्राइबर इन कहानियों को अपनी सच्ची कहानियां कहकर भेजते हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है मैं भी जान नहीं सकता। यार मैं हर किसी के पास जाकर पूरे डिटेल में पूरे सबूत इकट्ठा नहीं कर सकता, तो मैं मान लेता हूं कि अगर वो बता रहे हैं तो ये उनकी सच्ची कहानी है, और आप पर मैं छोड़ता हूं। आप इसे सच मानना चाहें तो सच मान सकते हैं, इसे सिर्फ एक कहानी मानकर एंजॉय करना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं, और मैं ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां आपके सामने लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।